मित्रों, नमस्कार। मैं लीना महेंद्रे, आप सबको राम राम, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तेजोमयी राष्ट्र चेतना। और मैं आज आपसे जो विषय आपके सम्मुख रख रही हूँ, एक वाक्य में कहा जाए तो धर्म ध्वजा फहराते चलो। बहुत बहुत ही एक बहुत पुरानी किसी फिल्म का गीत था, संत ज्ञानेश्वर। और मुझे लगता है कि आज जो 2-3 दिन पहले जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, उस मंदिर पर जब आज धर्म ध्वजा फहराई गई, एक उसकी पूर्णता के प्रतीक के रूप में, तब मुझे लगता है कि इतने लंबे अंतराल के बाद पुनः ये शब्द प्रयोग में आया है, धर्म ध्वजा। और केवल राम जन्मभूमि के निमित्त नहीं आया, बल्कि राम जन्मभूमि का कार्य पूरा होते ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उडुपी में जाकर के फिर से धर्म ध्वजा लहराई है, फिर गोवा में फहराई है। तो इस प्रकार यह धर्म ध्वजा फहराने का काम जो है, पिछले हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा व्यवस्थित रूप से किया गया। अब उसके 2 सप्ताह पीछे अगर हम चलते हैं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, बल्कि मुझे आश्चर्य के साथ साथ खुशी है कि बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं, जो कि बहुत अभी बिल्कुल युवा अवस्था में हैं, लेकिन उन्होंने ये बीड़ा उठाया, उन्होंने ये संकल्प उठाया कि मैं पूरे देश भर में यह चर्चा करवाऊंगा, लोगों के सम्मुख यह विचार रखूंगा कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो धर्म ध्वजा फहराने का काम उस तरफ से भी होना आरंभ हो गया है। ये मैं समझती हूँ एक खुशी की बात है। और केवल ये मांग रखने से बात नहीं बनेगी कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके कुछ मैं समझती हूँ कि उसकी कुछ सीढ़ियां भी हैं। तो अगर ना भी तत्काल रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, पर वो सीढ़ियां तो चढ़ना हम आरंभ कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली सीढ़ी ये है कि जो हमारे देश में जो अल्पसंख्याक मंत्रालय बना हुआ है, और उसमें जो मुस्लिमों को अल्पसंख्याक की सूची में रखा गया है, वो मेरे विचार से पूर्णतः गलत है। क्योंकि जो समुदाय, जो पंथ, जो संप्रदाय, जो भी अपनी जनसंख्या, जिनकी जनसंख्या देश के 15% से अधिक हो चुकी है, उन्हें अल्पसंख्याक नहीं कहा जाना चाहिए। और ये गलती तो कभी भी नहीं करनी चाहिए कि जब तक वे 50% या 50.01% नहीं हो जाते, तब तक उन्हें अल्पसंख्याक ही कहा जाएगा। उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी और उनका बड़ा ही तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतोषीकरण, जो भी कह लीजिए, वो निरंतर रूप से किया जाएगा, ये कह करके कि वे अल्पसंख्याक है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि 15% जनसंख्या हो जाने पर उन्हें अल्पसंख्याक कहना अनावश्यक है, बल्कि संकटकारी भी है। क्योंकि और ये बात मैं सारे मुस्लिम समाज के लिए नहीं कह रही, लेकिन उस मुस्लिम समाज का जो दृश्य स्वरूप आज हमें देखने को मिल रहा है, वो दृश्य स्वरूप कैसा है? वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला स्वरूप, वो मदरसों में आतंकवाद पढ़ाने वाला स्वरूप है, वो आतंकवाद की यूनिवर्सिटी चलाने का स्वरूप हमें दिख रहा है। जो मेडिकल कॉलेज का के नाम से अनुमति लेते हैं और आतंकवाद
चलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। जो उनके यहाँ से पढ़ लिख करके डॉक्टर निकलते हैं, वो भी जब आतंकवाद करने लगते हैं तो हमें रुक करके ये सोचने की आवश्यकता पड़ती है कि इस मानसिकता को तोड़ने के लिए या इसे सक्षमता से इसका सामना करने के लिए पहला काम हमें ये करना होगा कि हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें ये समझना होगा कि हम उन्हें अल्पसंख्यक कह करके हम स्वयं गलती कर रहे हैं, और अगर गलती हम करेंगे तो सजा हम ही भुगतेंगे। तो पहले तो हमें इस गलती को मिटाना होगा। दूसरी जो गलती हमें मिटानी होगी वो ये है कि आज हिंदू मंदिरों में जो हिंदू श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान के महत्व को जो हमारे शास्त्रों में बखाना गया है, उस महत्व को समझते हुए जो दान की भावना से चढ़ावा देते हैं और ये सोच करके देते हैं कि इससे हिंदू धर्म का कल्याण होने के लिए इस संपत्ति का, इस दान का उपयोग किया जाना है। तो इस बात को समझ करके जो दान किया जा रहा है मंदिरों में, उस पर जो सरकार डाका डाल रही है, और इसे मैं डाका डालना ही कहूंगी, तो ये जो डाके इस पर डाले जा रहे हैं, लूट हो रही है। इस लूट को रोकने के लिए हमें अपनी आवाज को मुखर करना पड़ेगा। हमें सतत यह मांग करती रहनी पड़ेगी कि इस डकैती को, इस चोरी को, इस लूटपाट को आप रोको। और आप ये सोचिए कि जो सरकार, अब यहाँ मैं ये इस विचार की सरकार या उस विचार की सरकार, इस पार्टी की उस पार्टी की, ये मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये बात भारत के सभी प्रांतों पर, सभी मंदिरों के लिए ये मांग होनी चाहिए कि किसी भी मंदिर पर सरकार का अधिकार नहीं रहेगा। जैसे राम जन्मभूमि न्यास में सरकार ने एक न्यास बना दिया, भले ही उसमें नियुक्तियां सरकार ने की हों, पर एक न्यास बना और फिर वह न्यास अपने हिसाब से काम कर रहा है। इस तरह से भले ही आप न्यास बना दें, और लेकिन उस न्यास बनाने में भी एक बात को हमें आवश्यक रूप से कहना पड़ेगा, मुखर होकर के कहना पड़ेगा कि ये कतई सहन नहीं किया जाना चाहिए कि जो हिंदू धर्म के मंदिर के रख रखाव या उसकी मैनेजमेंट के लिए जो न्यास बन रहे हैं, उस न्यास में किसी भी विधर्मी को अध्यक्ष बनाना, ट्रस्टी बनाना, जैसे हमने देखा तिरुपति बालाजी मंदिर में एक क्रिश्चियन को अध्यक्ष बना दिया गया, चामुंडेश्वरी के मंदिर में एक मुस्लिम महिला को अध्यक्ष बनाया गया। तो जिनकी श्रद्धा ही नहीं है, हमारे धर्म में जो पूजा संस्कार होते हैं, उसके लिए जो व्रतस्थता की भावना होती है, उसके लिए जो एक शुचिता की भावना रखनी पड़ती है, जो एक श्रद्धा और समर्पण की भावना रखनी पड़ती है, उस भावना में जिसका विश्वास ही नहीं है, उसे हम मंदिरों का मैनेजमेंट क्यों सौंप रहे हैं? और ये प्रश्न हमें हर राज्य के लिए उठाना पड़ेगा कि ये नहीं चलेगा कि वैष्णो देवी मंदिर के चढ़ावे से बनाए गए मेडिकल कॉलेज में आप 50 में से 43 मुसलमानों को आप सीट दे दो। ये गलत कर रहे हैं, और ये गलती हम हिंदू समाज स्वयं कर रहा है, जो हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो ये मांग भी जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है, मतलब उनके लिए मेरा सहयोग व्यक्तिगत रूप से, मेरे मित्र मंडली की ओर से उनके साथ सहयोग, उनके साथ सहकारिता, सहमति, ये मेरी हमेशा बनी रहेगी। साथ साथ ये सुझाव भी मैं रखना चाहूंगी कि इस बात पर भी हमें मुखरता से काम करना होगा। दूसरा, जो हमने पाकिस्तान का भूभाग खो दिया, बांग्लादेश का भूभाग क्यों खो दिया, क्यों खोया? क्योंकि हमने ब्रिटिशों का और मुसलमानों का यह तर्क स्वीकार किया कि वे
मुस्लिम बहुल प्रांत हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज हमारे देश में ऐसे छोटे 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 हजारों द्वीप बन रहे हैं जो कि मुस्लिम बहुल हैं, और वे मांग कर रहे हैं कि हमारा व्यवस्थापन शरिया के माध्यम से हो। एक मुंबई के पास एक छोटा सा गांव जिसे घोषित किया जाता है, बोर्ड लगा करके घोषित किया जाता है कि यह आईएस का इलाका है। तो जब ऐसी स्थिति हमारे देश में जहाँ कहीं उत्पन्न हो रही है, वहाँ हमें ये भी एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि वह इलाका जो 90%, 95%, 50% मुस्लिम बहुल हो गया है, वह वैसा ना रहे। तो धर्म ध्वजा की बात जब मैं कर रही हूँ, तो एक घोषणा बालाजी धाम, जो बागेश्वर धाम के जो बालाजी मंदिर के जो मठाधिपति हैं, उनकी ओर से एक और घोषणा हुई जो वो भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगी। बल्कि उस पर हम लोगों ने कुछ सोच विचार भी आरंभ किया था, तो मैं उस बात को भी समक्ष रख रही हूँ कि उन्होंने कहा कि कई बार हिंदू परिवारों में हम देखते हैं कि 2 संततियों के बाद वो कहते हैं कि तीसरी संतति हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसका समुचित रूप से भरण पोषण पालन इत्यादि करने में हम अक्षम होंगे। इस भय से कई हिंदू परिवार तीसरी संतति से मुंह मोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार को ऐसा लगता है कि हम तीसरी संतति या 2 से अधिक संतति की हम परवरिश नहीं कर सकते, भरण पोषण नहीं कर सकते, तो आप वैसी संतति आप हमें दे दो, हम उनका भरण पोषण करेंगे। इस योजना से या इस घोषणा से भी मैं पूरी तरह से इसका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और सहमति अपनी बताती हूँ। बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमें तो ये मुहिम चलानी चाहिए कि ऐसी जो भी तीसरी संतति आपके घर में आती है हिंदू परिवार, उसे हम अर्जुन बनाएंगे। तो अर्जुन कौन था? तो जो मैंने हिंदू परिवार क्यों कहा, क्योंकि केवल हिंदू परिवार हैं जो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि हमारे इतिहास में कभी महाभारत हुआ था, हमारे इतिहास में कभी रामायण हुआ था। अर्जुन हमारा एक इतिहास पुरुष है, हमारे पूर्वज हैं एक तरह से। और वह अर्जुन, उनके गुण क्या थे? तीसरी संतान तो वो थे ही, विश्व के महान धनुर्धर थे, महान योद्धा थे, कृष्ण के सखा थे, जिनके लिए कृष्ण ने स्वयं सारथी होना स्वीकारा। उससे अधिक योग्यता वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? विवेकी थे, विवेकशील थे। इसीलिए मन में शंका उत्पन्न हुई कि क्या मैं जो स्वजन हत्या करने जा रहा हूँ वो उचित होगा। विवेक था, इसलिए ये शंका मन में उत्पन्न हुई। और जब उनके सारथी प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, समझाया कि कैसे यह उचित है, तो उसे स्वीकार भी कर लिया। तो मन की वो सरलता भी थी ये कहने की कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मुझे बताइए, शासन कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो ये समझदारी या ये स्वीकार करने की क्षमता भी है, और जो भगवान ने गीता में उपदेश दिया उस उपदेश को सुनकर, समझकर, धारण कर पचाने की क्षमता भी है। तो ऐसा एक गुणी योद्धा जो पाशुपास्त्र लेने के लिए स्वयं महादेव को प्रसन्न कर सकता है, जो देह के साथ सदेह स्वर्ग को जाकर के वहां से शस्त्रों का भंडार ला सकता है, ताकि आने वाले युद्ध में पांडवों की तरफ से, क्योंकि संपत्ति नहीं है, वनवास भोग रहे हैं, शस्त्र कहाँ से जुटाएंगे। तो इंद्र के भंडार से शस्त्र ले आने का काम किया। और इंद्र ने कहा, अर्जुन
भले ही तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन शस्त्र मैं तुम्हें यूं ही नहीं दूंगा। तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना होगा, और वो है उन राक्षसों का संहार जो कि समुद्र के नीचे, समुद्र के तह में छिपे हुए बैठे हैं, जिन तक देवताओं की पहुंच नहीं है। उनको आशीर्वाद है कि देवता उनका संहार नहीं कर सकते, और दूसरे मनुष्यों में यह सामर्थ्य नहीं है कि उनका संहार करे। लेकिन वे रात्रि में गाहे बगाहे हमें असावधान देख करके समुद्र के तटों पर आ जाते हैं। वहाँ जो गुरुकुल चल रहे हैं उन्हें परेशान करते हैं, उनका विध्वंस करते हैं, सभी प्राणियों को वहाँ पर संकट में डालते हैं। तो उनका वध आवश्यक है, जो हम नहीं कर सकते, तो ये काम तुम्हें करना है। तो अर्जुन जाकर के उन असुरों का वध करता है जो समुद्र के अंदर छिप करके बैठे, और फिर वो इस प्रकार अपनी योग्यता या पारिश्रमिक कह ले, वो सिद्ध करके फिर वो इंद्र के दरबार से महाभारत युद्ध के उपयोग में लाने के लिए शस्त्र भंडार लेकर के आता है। तो इस तरह का ये वीर पराक्रमी योद्धा अर्जुन है। इसका हम स्मरण करें, और हम ये कहें कि अगर आप में से किसी भी हिंदू परिवार में अगर तीसरी संतति है, तो उसे अर्जुन बनाने की दिशा में हम निरंतर प्रयास करेंगे, उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे। तो ये घोषणा भी बालाजी धाम के जो महाराज हैं, जो उन्होंने की है, उसकी सहमति के रूप में मैं भी ये प्रस्ताव रख रही हूँ। और इसके लिए हम सभी एकत्रित हों तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये तो जब होगा तब होगा। आज जो धर्म ध्वजा फहराई गई है, यह ऐसे ही ये फहराती रहे, और हमें अपने कर्तव्य का बोध कराती रहे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान तो जब आएंगे तब आएंगे, पर गिलहरी के रूप में, या गोवर्धन में अपनी लकुटी लगा करके गोवर्धन पर्वत उठाने की भूमिका में जो ब्रिजवासी थे, उनकी भूमिका में हम जितनी जल्दी आ जाएं, उतने हम भगवान की जल्दी आने की अपेक्षा कर सकते हैं। तो दोबारा मेरे साथ कहिए, धर्म ध्वजा लहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम।